हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। सो मेड क्वांटमैनिया के इस नए ट्रेलर में लिखा गया है कि विटनेस द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू डायनेस्टी, जो साफ साफ रेफर कर रहा है द कैंग डायनेस्टी की ओर। और रूमर्स ये है कि द कैंग डायनेस्टी और फिर सीक्रेट वॉर्स में अलग अलग जगहों पर बैटल्स होंगी और क्वांटम रियल्म के अंदर जो बैटल होगा उसको लीड करेंगे स्कॉट लैंग। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि स्कॉट लैंग एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के बाद सीधे सीधे डायरेक्ट द कैंग डायनेस्टी में अपीयर होंगे या फिर सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होंगे, क्योंकि वो टाइम में फंसने वाले हैं और साथ में शायद कैंग को भी फंसाने वाले हैं, एटलीस्ट कैंग के इस वेरिएंट को। कैंग द कॉन्क्वेरर के इस वेरिएंट का नाम क्या होगा वो अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन कैंग आखिर में स्कॉट से कह रहा है कि तुम सोच रहे थे कि मुझसे जीत जाओगे। इसके जवाब में स्कॉट कह रहा है कि मुझे तुमसे जीतना नहीं है बल्कि हम दोनों को हारना है, जो ये सीधे सीधे हिंट दे रहा है कि स्कॉट कैंग को लेकर टाइम लूप में फंसने वाला है। एटलीस्ट कैंग इस मूवी में तो नहीं मरेगा और एंटमैन इतना पावरफुल शायद नहीं है कि वो कैंग को मार सके। तो वो कैंग से जीतने के बारे में नहीं सोच रहा है बल्कि वो कैंग को लेकर कोई सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहा है। और एक बात, ये जो स्कॉट लैंग स्प्लिट हो गया है इस ट्रेलर में हमने देखा है उसे दो वर्जन्स में स्प्लिट होते हुए, लेकिन मुझे लगता है ये वेरिएंट नहीं है। वेरिएंट्स एग्जैक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम उसका बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें तीनों ही पीटर पार्कर है लेकिन तीनों की उम्र अलग अलग है और तीनों देखने में बिल्कुल ही अलग अलग है। सो ये स्कॉट लैंग का वेरिएंट नहीं हो सकता, ये एक तरह से रेप्लिका हो सकता है या फिर क्लोन जैसा हो सकता है, या फिर वहां पे टाइम बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है जिस वजह से वो स्प्लिट हो रहा है। तो कोई ऐसी क्वांटम फिजिक्स वाली टफ थियरी है जो हमें मूवी में ही पता चलेगा, और कुछ चीजें अगर मूवी में ही रिवील हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये एटलीस्ट वेरिएंट तो नहीं है, क्योंकि बाद में हमने बहुत सारे एंटमैन के अलग अलग कॉपीज देखी हैं जो साथ में मिलकर कोई एक टास्क पूरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कुछ अलग चीज है जो हमें मूवी में पता चलेगा। और एक बात है, एक सीन में हमने देखा है कि जायंट मैन बिखर जाता है, टूट जाता है, वो क्रैक हो जाता है और उसके अंदर हम स्कॉट को नहीं देख रहे हैं बल्कि वो कुछ वायर्स हैं, उसका सूट ही टूट रहा है। तो ये तरह से कुछ रोबोटिक क्लोन्स भी हो सकते हैं जो कैंग ने बनाए हैं। कैंग की कोई टेक्नोलॉजी है, वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं है। वेरिएंट का कॉन्सेप्ट ही अलग है। एक टाइमलाइन में एक ही वेरिएंट हो सकता है। कैंग स्कॉट से कह रहा है कि तुमने जैसे बहुत सारा टाइम खोया है उसी तरह से मैंने भी खोया है। कैंग शायद स्नैप के बाद के जो 5 साल बीत गए हैं उसके बारे में कह रहा है। अब वो अगर क्वांटम रियल्म के अंदर था तो वो स्नैप से बच गया होगा जैसे स्कॉट लैंग बच गया था, लेकिन वो बाहर नहीं आया और दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की क्योंकि एंड गेम के इवेंट्स होने जरूरी थे। तो थैनोस ने जो इन्फिनिटी स्टोन्स तबाह कर दिए थे उसका एक रीजन कैंग भी हो सकता है। शायद थैनोस कैंग के बारे में जान गया था इसलिए उसने इन इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि कैंग यूज ना कर पाए। तो वो थैनोस और कैंग के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। सो नाम जैसा कि है क्वांटमैनिया, तो मूवी बहुत ही मेनियक होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितना एक्साइटेड हैं कमेंट्स में बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बिल्कुल ख्याल रखिए और मेरे चैनल सेलुलॉइड पैराडाइज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। सो मेड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।